एक बात याद रखना, तुझे शायरी करनी है तो कर, मोहब्बत करनी है तो कर। जब सब कुछ खुल्ला हो सकता है, ये बात ऑफिस की चार दीवारी इससे पहले मैं अपनी तमीज भूल जाऊं, चिल्ला मत, इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर जाऊं। लोगों को जो करना है करो, लेकिन आज मेरे परिवार के सम्मान तक नहीं पहुंचा। वनराज भला अनुपमा की जिंदगी में किसी भी खुशी को रास कैसे आने दे सकता है। आज अनुपमा के लिए कितना बड़ा दिन है। अनुज ने अनुपमा को बिजनेस पार्टनर बना लिया है। जो होटल अनुज खोलने वाला है, आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। अनुपमा का परिवार भी आया है, तो वहीं अनुज के दादाजी भी। मैं तो खुशी हूँ क्योंकि अनुज बहुत खुश है कि अनुपमा ने उसके साथ हाँ कर दी है काम करने में साथ में। और अब वो कोई भी नया काम होता है तो पहले पूजा होती है और वही करवा रहा है। और वहाँ पे कपड़े भी सेम पहन के आ गई है एक तो ऊपर से अनुपमा, तो उसको और ज़्यादा खुशी है अनुज को। लेकिन फिर वही होता है कि जैसे वैसे दूध में थोड़ा सा नमक डल गया है क्योंकि वहाँ पे वनराज शाह आ गए हैं। वनराज शाह मतलब ड्रामा, तो अब ड्रामा तो भरपूर होना है आगे। पूजा पाठ का ही माहौल बन ही रहा था कि देखिए आ गया वनराज अपनी काव्या के साथ। अब भी वनराज को तो जलन हो रही है। जलन इस बात की कि जिस कंपनी में पार्टनरशिप है अनुपमा की, उसी कंपनी में एक काव्या और वनराज एम्प्लॉय रहेंगे। अब ये बात कहां से हजम होगी भला। फिर क्या था, हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया वनराज ने। आज ये हुआ है कि अनुपमा तो ऑब्वियसली भूमि पूजन के लिए आई हुई है। अनुज कपाड़िया के 5 स्टार प्रॉपर्टी जो बनाने वाला है, वो उसमें अनुपमा को उसने पार्टनर बनाया है एक रेस्टोरेंट, एक बिजनेस में। और जो इन्होंने प्रपोजल उनको उसकी कंपनी को प्रेजेंट किया था, अनुज कपाड़िया को प्रेजेंट किया था, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का एक लेटर इन लोगों के हाथ में आया। तो उसका एक तो ये मतलब है कि अनुपमा उसकी पार्टनर बन गई है। दूसरा, एक तरफ उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ऑलमोस्ट लाइक एन एम्प्लॉई एक लेटर आया, ऑफर आया, तो वो वनराज की ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, इसलिए वो यहाँ पे तमतमाया हुआ है। शो की बिगिनिंग से हमेशा वनराज का ईगो प्रॉब्लम रहा है और जैसे शायद उन्हें कभी खुशी रास ही नहीं आती है। हर चीज़ में गुस्सा ही होते हैं। कोई भी अच्छा मौका होगा अनुपमा की लाइफ में, ख़ासकर कभी भी कोई भी अच्छा अगर मोमेंट आया है तो उसे वनराज के गुस्से ने हमेशा ख़राब किया है, जब से शो शुरू हुआ है तब से। लेकिन अभी अनुज आ गया है तो कोई टेंशन नहीं है। एक क्या होता है, 100 सुनार की एक लोहार की। तो वनराज की ईगो की वजह से ही हमेशा वनराज ने अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान करवाया। और आज भी उसने बिना सोचे समझे कुछ भी बिना सोचे समझे वो यहाँ पे आया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुपमा को उसने पार्टनरशिप ऑफर कर दी और हमें ये लेटर थमा दिया है, और वो भी किसी और के थ्रू आया है, उसके एम्प्लॉयज़ के थ्रू। कि हमारा वो जो प्रेजेंटेशन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इनफैक्ट हम लोगों ने दिखाया भी ऐसे था कि वो क्या आया है, हमने वो दिखाया नहीं था लास्ट में। वो कट टू स्ट्रेट वो यहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे भूमि पूजन चल रहा है, और यहाँ पे आने के बाद उसने ये सारा कांड कर दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जिसके चरित्र पर वो इल्जाम लगा रहा है वो कभी उसकी पत्नी थी। जब वनराज मुसीबत में था, अनुपमा ने उसका साथ दिया। फिर आज वनराज की सोच इतनी घटिया कैसे हो गई? बिल्कुल, वो बहुत उसके अंदर इनसिक्योरिटी तो है ही है इस बात की कि अनुपमा जो उसकी बीवी थी 25 साल तक, जो उसके कंट्रोल में रहती थी, जो सब कुछ उसके कहने पे करती थी, उसके परिवार को संभालती थी, आज वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। और वो भी ऐसी इंडिपेंडेंट कि वो आज एक बड़े बिजनेस टाइकून की पार्टनर बनने वाली है। और वो लड़का वो है जो उसको कॉलेज टाइम में पसंद किया करता था। तो उसके पास मल्टीपल रीजंस हैं इनसिक्योर फील करने के। वनराज चाहकर भी अनुपमा को अपनी ज़िंदगी से, अपनी फैमिली से अलग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी वही प्रॉब्लम है। वो अनुपमा पे, देखिए रिश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन उनका जो अधिकार, वो जो ओनरशिप
एक होती है जो 25 साल से जिस औरत पे उनकी ओनरशिप थी, भले ही उसे प्यार करते नहीं हो, भले ही उसे ही डजंट वांट हर, वो उनको उससे शर्म आती थी, बदबू आती थी, जो भी है, पर वो ओनरशिप वाली जो फीलिंग है वो अभी तक वनराज नहीं हटा पाए हैं अपने मन से। शायद इसीलिए ये सारा ईगो एंड ऑल दिस ड्रामा। बस ये थॉट प्रोसेस है कि अब अनुपमा को जो करना है करे, जैसे मर्जी करना है करे। बस ये आदमी मेरी फैमिली से दूर है, क्योंकि उसकी फैमिली भी वो देख रहा है कि उसकी फैमिली भी अनुज कपाड़िया के साथ बहुत क्लोज हो गई, बड़े खुश रहे, उसके आसपास बहुत खुश होते हैं, बड़े हैप्पी होते हैं, तो वो भी उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो ही वांट्स टू मेक श्योर कि उसकी फैमिली के ऊपर ना हावी हो जाए। अब मामला पूरा का पूरा बिगड़ गया है। लेकिन अनुपमा, तुम तो समझती हो ना, जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि खुद को टूटने मत देना। अब आगे की ओर बढ़ी हो तो दिन दुगुना रात चौगुना आगे ही बढ़ती जाना। लोगों का क्या, वो तो बातें करेंगे ही। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।